हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू रोशन की क्लास यूट्यूब चैनल। आप सभी का आज की इस वीडियो में एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं यूपी टेट का एक मैथ का नया टॉपिक, जिसका नाम है, यहाँ पे आप देख सकते हैं लिखा हुआ है भिन्न यानी कि फ्रैक्शन। ठीक है, तो सबसे पहले हम जानते हैं कि भिन्न होता क्या है, यानी कि फ्रैक्शन होता क्या है। इसके बारे में डिटेल में हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। एक एक चीज़ यहाँ पे डिस्कस करूँगा, जीरो से लेके चलूँगा एकदम फंडामेंटल से। जिसको भी भिन्न बिल्कुल भी नहीं आता होगा वो भी आज की वीडियो अगर देखेगा तो उसको भी भिन्न यानी कि फ्रैक्शन आना स्टार्ट हो जाएगा, अगर वो प्रैक्टिस करता है। और जितना भी मैं पार्ट यहाँ पे दिखाऊंगा भिन्न का, 2 से 3 पार्ट जो भी होगा, उतना अगर देखता है तो उसको भिन्न से कोई भी क्वेश्चन अगर आपके एग्जाम में आता है यूपी टेट में तो गलत नहीं करके आएगा। बस इतना काम है आपका करना कि आप कॉपी पेन लेके बैठा करिए जब भी मेरी क्लास लिया करिए, और जब भी मैं कोई क्वेश्चन कराऊँ तो उसको खुद से सॉल्व करने की कोशिश करिए। मैथ जिसको भी समझ में नहीं आता इसको मैं यहाँ पे बता दूँ, एक यहाँ पे फंडा है मैथ का कि मैथ खुद से करने पे ही आता है। ठीक है, खुद प्रैक्टिस जितना करेंगे मैथ उतना अच्छे तरीके से आएगा। प्रैक्टिस छोड़ देंगे तो मैथ धीरे धीरे भूल जाएगी आपको। इसलिए मैथ ऐसा सब्जेक्ट है जो डेली बेसिस पे प्रैक्टिस मांगता है। इसलिए सबसे ज़्यादा यहाँ पे बच्चों को जो दिक्कत होती है मैथ में होती है। ठीक है फ्रेंड्स, तो बस इतना रिक्वेस्ट है कि कॉपी पेन लेके बैठा करिए, और अगर वीडियो अच्छी लगती है तो इस वीडियो को लाइक कर दिया करिए। वीडियो देखने के बाद ही लाइक करिए, लेकिन हाँ, वीडियो देख के अगर आप लोगों को लगे कि आपने आज की वीडियो देखने पे कुछ सीखा है तो लाइक ज़रूर करिएगा। और यूपी टेट के मैथ की या फिर रीजनिंग की या फिर पूरे यूपी टेट की तैयारी करनी है अगर आप लोगों को बिल्कुल फ्री में, तो रोशन की क्लास यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। नीचे जो लाल कलर का सब्सक्राइब बटन है उस पर क्लिक करके जैसे ही सब्सक्राइब करेंगे वैसे एक बेल आइकन आएगा, घंटी का निशान आएगा, उसको दबा के ऑल नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिएगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो अब चलते हैं आज का यहाँ पे सेशन स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले जानते हैं कि भिन्न होता क्या है, यानी कि फ्रैक्शन की बात की जाए, भिन्न की बात की जाए तो भिन्न जो होता है वो अंश और हर के फॉर्म में होता है। सबसे पहला यहाँ पे जो नियम है वो अंश और हर के रूप में होता है। ठीक है, जो फ्रैक्शन होता है, भिन्न है जो हमारा फ्रैक्शन वो हमारा अंश को क्या कहते हैं, न्यूमरेटर, और डिनोमिनेटर। जो फ्रैक्शन है हमारा न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर के फॉर्म में होता है, यानी कि भिन्न जो है वह हमारा अंश और हर के रूप में होता है। तो ये हो गया इसका बेसिक फंडा कि अगर कोई भिन्न दे रखा है तो आपको वो अंश और हर के रूप में ज़रूर होगा। ठीक है, और दूसरा यहाँ पे जैसे कि कहा जाता है परसेंटेज में, अगर यहाँ 100% की बात की जाए, परसेंटेज में जैसे होता है कि पूरे की अगर बात की जाए तो 100%, ये होता है ना कि कितने परसेंट नंबर आए। अगर किसी का किसी चीज़ में 100% आता है यानी कि उसने पूरा का पूरा नंबर वहाँ पे प्राप्त किया है। उसी तरीके से अगर भिन्न की बात की जाए तो अगर भिन्न की, ये तो हो गया आपका प्रतिशत की बात, प्रतिशत काफ़ी इंपॉर्टेंट यहाँ पे टॉपिक है प्रतिशत भी, इसको भी मैं अच्छे से पढ़ाऊँगा। और अगर भिन्न की बात की जाए तो यहीं पे अगर 1 हो गया, 1 की बात की जाए तो ये भिन्न में पूरा के लिए डिनोट किया जाता है। ठीक है, अगर भिन्न में डिनोट करना है पूरे को, जैसे प्रतिशत में पूरे को डिनोट करने के लिए 100 हम दिखाते थे, उसी तरीके से भिन्न को हम डिनोट करने के लिए किससे दिखाते हैं, 1 से यहाँ पे हम प्रदर्शित करते हैं भिन्न को। जब भी हम भिन्न को कहें कि पूरे यहाँ पे पूरा का पूरा जो भाग है वो 1 है तो यहाँ पे पूरा, यहाँ पे भिन्न का पूरा हिस्सा हो गया। ठीक है, इसको नोट करना, जल्दी से नोट कर लीजिए, सिंपल सा चीज़ है। बस इसलिए मैं नोट करने के लिए कहता हूँ कि अगर आप एग्ज़ाम के टाइम पे अपनी नोट्स उठा के, एग्ज़ाम टाइम में वीडियो तो देख के आप तैयारी करेंगे नहीं। जो वीडियो देख के तैयारी की जाती है वो एग्ज़ाम के पहले जब आप बारीकी से तैयारी करेंगे तब आप वीडियो को आराम से देखेंगे। लेकिन जब एग्ज़ाम के 2 दिन 4 दिन 10 दिन पहले आप रिवाइज करेंगे उस चीज़ को, उस टाइम पे आपकी जो नोट्स बनाई हुई होगी आपके द्वारा, खुद के द्वारा, वही काम में आती है। क्योंकि वहाँ पे आपको पता है कि आपने क्या लिखा है, कैसे लिखा है। अपनी चीज़ों को समझने में आप लोगों को तो 2 मिनट लगेगा, दूसरे के द्वारा लिखी गई चीज़ों को समझने में वही 10 मिनट से ज़्यादा समय लगेगा। इसलिए नोट्स बनाते चलिए एक एक चीज़। अब यहाँ पर जैसे आपसे अगर कह दिया जाए, इसको मैं रफ कर देता हूँ, ठीक, अगर किसी भिन्न में, यहाँ पे अगर किसी भिन्न में 3/5 भाग की वृद्धि कर दी जाए, 3/5
भाग की वृद्धि करने पर, ठीक है, 3/5 भाग की वृद्धि करने पर। तो 3/5 भाग की वृद्धि करने पे कैसे इसको सॉल्व करेंगे? कोई भिन्न है, उसमें बोला गया है आपसे कि 3/5 भाग की उसमें वृद्धि कर दी गई है, तो उसको कैसे यहाँ पे करेंगे? यहाँ पे जो नीचे वाला हिस्सा होता है, हर वाला हिस्सा होता है, यही आपके भिन्न का पूर्ण हिस्सा होता है। यानी कि 5 हिस्सा था, उसमें से 3 हिस्सा अब वृद्धि कर दिया जा रहा है। 5 हिस्सा टोटल था, उसमें 3 हिस्सा और बढ़ा दिया गया। तो किस में बढ़ाया जाएगा? जो पूर्ण हिस्सा रहेगा उसी में, तो जो हिस्सा बढ़ाया जाएगा उसी हिस्सा में तो जाके जुड़ेगा। यहाँ पे पूर्ण हिस्सा इसका 5 है और 3 में इसमें 3 की वृद्धि कर दी जा रही है, यानी कि 5 में 3 की वृद्धि कर दी जा रही है। और नीचे क्या है? नीचे तो 5 रहेगा ही, यानी कि जब 3/5 भाग की वृद्धि कर दी जा रही है तो टोटल यहाँ पे क्या आ जाएगा? 8/5। ठीक है। इस तरीके से अगर कोई क्वेश्चन देता है आपके एग्जाम में कि अगर कोई भिन्न दिया है उसमें कितने हिस्से की वृद्धि कर दी जा रही है, इतने हिस्से की कमी कर दी जा रही है, तो उसको कैसे करेंगे? जो नीचे वाला हिस्सा होता है भिन्न में, वो उसको पूर्ण हिस्से को प्रदर्शित करता है। यानी 5 हिस्सा था, उसमें 3 हिस्से की वृद्धि कर दी गई है, तो 5 हिस्से में 3 हिस्से की वृद्धि करेंगे तो 5 + 3 8 हिस्सा हो जाएगा। और नीचे जो थी पूर्ण भाग था उसका 5, वो 5 ऐसे ही रहेगा। ठीक है। अगर यहीं पे कहता है 1/4 भाग की वृद्धि ना कह के यहाँ पे कमी कह दे, ठीक है, 1/4 भाग की कमी करने पर इसको कैसे करेंगे? वृद्धि तो आपने देख लिया, कमी करने के लिए जो नीचे वाला हिस्सा होता है वो पूर्ण हिस्सा, आपको पता है कि नीचे वाला हिस्सा 4 हिस्सा था, उसमें 1 हिस्से की कमी कर दी गई है। तो यहाँ पे क्या करेंगे? 4 - 1/4, यानी कि यहाँ पे क्या आ जाएगा? 4 में से गया 3/4। कोई एक 4 सेब थे आपके पास, मान लीजिए 4 सेब थे, उसमें बोला गया ये 4 सेब को प्रदर्शित कर रहा है। अगर ये सेब, उसमें बोला गया कि 1/4 भाग की उसमें कमी कर दी जाए, तो कितना भाग बचेगा? तो जाहिर सी बात है कि टोटल हमारे पास 4 सेब थे, उसमें 1/4 हिस्से की कमी कर दी गई, यानी कि 1 हिस्सा निकाल लिया गया। तो जब 4 में से 1 हिस्सा निकाल लेंगे तो 3 हिस्सा बचेगा। यही बचा है आपका, 4 सेब थे, उसमें से 1 हिस्सा निकाल गया तो यहाँ पे 3 हिस्से बचे हैं। तो अगर कमी के लिए बोलता है कि किसी चीज़ में, किसी भिन्न में इतने की कमी कर दी गई है, तो कैसे करेंगे आपको दिखा दिया मैंने। ठीक है, इसको नोट कर लीजिएगा वीडियो रोक के। इसके बाद हम आगे की तरफ बढ़ते हैं। अगर यहीं पे बोलता है x में 2/5 भाग की कमी कर दी गई है, भाग की कमी कर दी गई है, कमी करने पर कोई x है, कोई वैल्यू है x, उसमें 2/5 हिस्से की कमी कर दी गई है। तो कैसे करेंगे इसको? मैंने आपको जो बताया वही यहाँ पे फंडा अपनाइए। x था, इसमें माइनस किससे करना है? इसको, यही हिस्सा तो कम हो रहा है, टोटल हिस्सा हमारे पास x है और उसमें से 2/5 भाग यहाँ पे कम कर दिया गया है। तो कैसे करेंगे? 2x, यहाँ पे x कर लीजिए, x में से 2x/5 भाग को कम कर दिया गया, तो कैसे करेंगे? 2x/5। x हिस्सा था हमारे पास, उसमें से 2x/5 कम कर दिया गया, तो इसको इस तरीके से सॉल्व करेंगे। x माइनस टोटल में से जो हिस्सा घटाया गया है उसको घटा देंगे। तो क्या, इसको कैसे सॉल्व करेंगे? 5 का गुणा इधर होता है, तो 5 का गुणा x में होगा तो 5x हो जाएगा, ठीक, माइनस 2x था तो 2x लिख लीजिए, बटे में क्या था? अब ये पूरे के बटे हो जाएगा 5, इसको ऐसे रख लेंगे, तो क्या आ जाएगा? 5x में से 2x गया, 3x/5। यानी कि यहाँ पे भी हमने देखा कि x हिस्सा था, उसमें से हमने 2x/5 घटाया, तो हमारा आंसर क्या आया? 3x/5। टोटल हमारा हिस्सा 5 था, उसमें से हमने 2 हिस्सा घटा लिया तो 3 हिस्सा बचा। इस तरीके से इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं।
अब हम चलते हैं आगे की तरफ, बढ़ते हैं। भिन्न के बेसिक्स को हमने देख लिया कि कैसे जोड़ा जाता है किसी हिस्से को भिन्न में, किसी हिस्से को भिन्न से कैसे घटाया जाता है। अब हम देखते हैं टाइप्स ऑफ फ्रैक्शंस, यानी कि भिन्न के प्रकार। ठीक है, टाइप्स ऑफ फ्रैक्शन देखेंगे अब, भिन्न के प्रकार। यहाँ पे भिन्न के बारे में बात अगर की जाए तो भिन्न मुख्यतः जो आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं 3 प्रकार से पूछे जाते हैं। जो मेन यहाँ पे है, सबसे पहले उचित भिन्न। उचित, अब कुछ बच्चों को जो आज की वीडियो देख रहे होंगे उनको ये लग रहा होगा कि ये सारी चीज़ें तो उनको आती हैं, लेकिन अगर 50 बच्चे ये वीडियो देख रहे हैं तो उसमें से हो सकता है 45 बच्चों को ये सारी चीज़ें आती हों, लेकिन 5 बच्चे ऐसे ज़रूर होंगे जिनको इन सब के बारे में कुछ भी नहीं पता होगा। तो उन बच्चों को भी तो यूपी टेट का एग्ज़ाम देना है, उसमें मैथ का पेपर देना उनको, तो उनको पढ़ाने के लिए यहाँ पे मैं बेसिक से लेके चलता हूँ। आपको अगर आता है तो आप रिवाइज कर लीजिए, रिवाइज करने पे आपका जो वहाँ पे आप लोगों का कॉन्सेप्ट है और क्लियर हो जाएगा एक बार। और आगे मैं आप लोगों के लिए लेवल का भी चीज़ें दिखाऊंगा, लेकिन 0 से लेकर चलूँगा और एडवांस लेवल तक आप लोगों को लेकर चलूँगा। तो पहला है यहाँ पे उचित भिन्न। उचित भिन्न को क्या कहते हैं? प्रॉपर फ्रैक्शन। प्रॉपर फ्रैक्शन हो गया। दूसरा होता है अनुचित भिन्न। अनुचित भिन्न, इसको क्या कहते हैं? इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। और तीसरा क्या होता है? मिश्रित भिन्न। ठीक है, तीसरा होता है मिश्रित भिन्न। मिश्रित भिन्न यानी कि क्या कहेंगे इसको? इसको हम कहेंगे मिक्स्ड फ्रैक्शन। मिक्स्ड फ्रैक्शन। ये हो गया फ्रैक्शन के टाइप, यानी कि टाइप्स ऑफ फ्रैक्शन क्या है, भिन्न के प्रकार कौन कौन से हैं? उचित भिन्न, अनुचित भिन्न और मिश्रित भिन्न। ये इसको आप नोट करिए जल्दी से, तीनों चीज़ों को स्क्रीनशॉट ले लीजिए या फिर इसको नोट कर लीजिए आराम से। अब यहाँ पे हम इसको मिटा देते हैं, इसके बाद आगे की तरफ चलते हैं। यहाँ पे हम यहीं पे इसके एग्जांपल्स दिखा देते हैं। अगर उचित भिन्न है, प्रॉपर फ्रैक्शन है, प्रॉपर फ्रैक्शन का मतलब उचित तरीके से भिन्न को लिखा गया है। नाम से ही प्रदर्शित हो रहा है कि उचित भिन्न। उचित भिन्न का मतलब भिन्न को उचित तरीके से यहाँ पे प्रदर्शित किया गया है। तो उचित तरीके से भिन्न का प्रदर्शन कैसे होता है? जैसे हो गया यहाँ पे 1/3, 2/5, 11/13, कुछ भी लिख सकते हैं आगे इस टाइप के एग्जाम्पल। यहाँ पे आप देखेंगे कि ऊपर वाला हिस्सा जो है सभी में नीचे वाले हिस्से से छोटा है। 1 3 से छोटा है, 2 5 से छोटा है, 11 13 से छोटा है। यानी कि जो उचित भिन्न का तरीका होता है, उचित भिन्न को लिखने का तरीका होता है हमारा, जो ये ऊपर वाला आपको पता है कि अंश होता है, यानी कि न्यूमरेटर होता है, और नीचे वाला क्या होता है? हर होता है। हमारा हमेशा देखेंगे यहाँ पे आप उचित भिन्न में, प्रॉपर फ्रैक्शन में, कि हर वाला जो हिस्सा होता है हमेशा ऑलवेज ग्रेटर देन, यहाँ पे अगर लिखा जाए हर इज, यानी कि डिनोमिनेटर इज ऑलवेज ग्रेटर देन न्यूमरेटर। जो हर है वो हमेशा बड़ा होगा अंश से, उचित भिन्न में। ठीक। और अनुचित भिन्न में, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में आपको पता है कि अनुचित है उचित का उल्टा, यानी कि यहाँ पे क्या होना चाहिए? अंश का हिस्सा बड़ा होना चाहिए हर से। यहाँ पे अगर इम्प्रॉपर फ्रैक्शन की बात की जाए, इसको मैं इस तरीके से कर ले रहा हूँ जिससे मिक्स्ड फ्रैक्शन दिखाने में मुझे आसानी हो। इम्प्रॉपर फ्रैक्शन यानी कि इसका एग्जांपल अगर देखें तो 5/3, 7/5, 15 यहाँ पे कर लीजिए 8 कर लीजिए। ठीक। ऐसे यहाँ पे देखिए अंश का जो भी भाग है इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में वो बड़ा है, 3 बड़ा है, 5 बड़ा है 3 से, 7 बड़ा है 5 से, 15 बड़ा है 8 से। यानी कि अंश का जो हिस्सा है, अंश का जो हिस्सा है
वो बड़ा है किससे, हर से। यहाँ पे क्या था, हर का हिस्सा बड़ा था अंश से, तो प्रॉपर फ्रैक्शन था, उचित भिन्न था। लेकिन यहाँ पे क्या है, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में अंश का हिस्सा बड़ा है किससे, हर से। हमेशा ऐसे भिन्न में इम्प्रॉपर फ्रैक्शन जब दिया गया रहे आपके एग्जाम में, तो वहाँ पे आपका अंश का हिस्सा हमेशा बड़ा दिया रहेगा हर से। इसको कैसे, अगर इसको हम तोड़ें इसको, तो कैसे तोड़ेंगे, 5/3 को, 3 का इसमें पहाड़ा पढ़ेंगे, कितनी बार जाएगा, 1 बार जाएगा, 3 एकम 3। यहाँ पे 3 एकम 3 गया तो कितना बचा, 2 बचा। 2 को ऐसे लिखते हैं, 1 + 2/3, इस तरीके से इसको लिखा जाता है। अब आता है हमारा तीसरा मिश्रित भिन्न यानी कि मिक्स्ड फ्रैक्शन। मिक्स्ड फ्रैक्शन का मतलब, मान लीजिए यही चीज़ लिखा गया है यहाँ पे 7/5। 7/5 को हम यहाँ पे, मैंने आप लोगों को बताया कि कैसे तोड़ते हैं। इसको पहाड़ा पढ़िए, इसको 5 का पहाड़ा पढ़िए, 7 में कितनी बार जाएगा, 5 एकम 5, 1 लिख लीजिए, फिर प्लस लगाइए। 5 एकम 5 गया था तो बचा कितना था, यहाँ पे से 2 बचा था, 7 में से 5 गया 2, यहाँ पे 2 लिखिए ऊपर, और बटे में क्या लिखिए, 5 लिखिए, जो ये लिखा गया था। ये हो गया आपको। और इसी चीज़ को कैसे लिख सकते हैं आप, 1 + 2/5 को 1 सही 2/5। सेम चीज़ ये है, इसी का इस तरीके से प्रदर्शन किया गया है। 1 + 2/5 को लिख सकते हैं 1:2/5। ये हो गया आपका मिक्स्ड फ्रैक्शन। मिक्स्ड फ्रैक्शन में आपने क्या समझा, जहाँ पे आपका एक क्या होगा, पूर्णांक होगा, पूर्णांक, ठीक। एक पूर्णांक हो गया और एक क्या हो गया, उचित भिन्न हो गया, उचित भिन्न। एक पूर्णांक हो गया, एक उचित भिन्न हो गया, यानी कि दोनों चीज़ों से मिलके बना है। जैसे कि नाम से प्रदर्शित हो रहा है, मिक्स्ड है, किसी चीज़ का मिश्रण है, तो यहाँ पे पूर्णांक और उचित भिन्नों का मिश्रण जो होता है उसको कहते हैं हम मिश्रित भिन्न यानी कि मिक्स्ड फ्रैक्शन। इस चीज़ को, तीनों को बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको जल्दी से नोट करिए आप लोग, या फिर स्क्रीनशॉट लेना है तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब इसको मैं रफ करता हूँ, वीडियो रोक के नोट कर लीजिएगा। और अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आ रही है दोस्तों, तो प्लीज़ लाइक ज़रूर करते चलिएगा और अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर करिए, क्योंकि यहाँ पर मैं हमेशा आप लोगों को यूपी टेट हो, चाहे सी टेट हो या फिर सुपर टेट हो, उन सभी एग्ज़ाम्स की मैं तैयारी कराऊंगा बिल्कुल फ्री। एक भी पैसे की यहाँ पे आप लोगों को देने की ज़रूरत नहीं है, सारी चीज़ें बिल्कुल फ्री आप लोगों को प्रोवाइड की जाएंगी। अभी धीरे धीरे मैं यहाँ पर आप लोगों के लिए एक ऐसा प्लेटफॉर्म बनाऊंगा जिसपे मैं आप लोगों को यहाँ पे टेस्ट सीरीज भी प्रोवाइड कराऊंगा, जो भी बिल्कुल फ्री होगी। वहाँ पे जाके आप प्रैक्टिस कर सकते हैं, चाहे यूपी टेट का एग्जाम हो, चाहे किसी भी टीचिंग एग्जाम्स के लिए आप लोग रोशन की क्लास यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। अब हम आगे की तरफ बढ़ते हैं। यहाँ पे हम देखते हैं कि अगर बात की जाए, जैसे कोई चीज़ प्रतिशत में आपको एग्जाम में दे देगा, कोई चीज़ प्रतिशत में दे दिया गया है, उसको बोलेगा कि भिन्न में बदलिए, ठीक है। या फिर कोई चीज़ भिन्न में दे दिया गया है, उसको बोल देगा प्रतिशत में बदलिए। ज़्यादातर जो चीज़ें जो पूछता है वो क्या बोलता है, प्रतिशत से भिन्न में बदलिए यहाँ पे, ठीक है। प्रतिशत से भिन्न में बदलने के लिए बोलेगा प्रतिशत से भिन्न में बदलिए, ठीक है। कन्वर्जन ऑफ परसेंटेज इनटू फ्रैक्शन, ठीक है। यहाँ पे कन्वर्ट करना है परसेंटेज को फ्रैक्शन में। अगर यहाँ पे 100% की बात की जाए तो 100% मैंने बताया था कि प्रतिशत में पूर्ण होता है, तो ये हमारा भिन्न में भी पूर्ण होना चाहिए, यानी कि 1 होना चाहिए। इसको कैसे प्रदर्शित करते हैं हम, भिन्न में कैसे कन्वर्ट करेंगे, 100 लिखिए और नीचे 100 से भाग दे दीजिए, कितना आएगा, 1 आ गया। आप देखिए कि 100% बराबर हमारा होता है पूर्ण भिन्न, 1 आ गया। अगर यहाँ पे हम 50% की बात करें, कैसे करेंगे, ऊपर रखिए 50, नीचे किससे भाग देंगे, 100 से भाग देंगे, कितना आएगा, 50 दूनी 100, यानी कि 1/2। 50% बराबर भिन्न में 1/2। अब इसका आधा करिए 25%। इसको कैसे करेंगे, सेम तरीका, 25 बटे नीचे 100 से भाग देंगे, कितना आएगा, 25 एकम 25, 25 चौका 100, यानी कि 1/2
4 आ जाएगा आपका। किसका? 25% का भिन्न में कन्वर्ट करेंगे तो 1/4 आएगा। अब आगे की तरफ बढ़ते हैं। अब यहाँ पे है अगला 33 सही 1/3। इसको क्या करेंगे, कैसे करेंगे, इसको कैसे लिखेंगे? क्या 33 सही 1/3/100 लिखेंगे? आपको डिवाइड करने में दिक्कत होगी, इसलिए इसको कैसे लिखेंगे? 33 तिया 99, 99 और 1 100, यानी कि ये हो जाएगा 100 ऊपर बटे में, ये नीचे 3 था तो 3 लिखिए, गुणे 100 करना ही है। 100 से भाग देने के लिए 100 से 100 कट जाएगा। इसका मान कितना आ जाएगा? 1/3। ठीक है। 33% को कैसे किया गया आप देख लीजिए। 33 सही 1/3/100 अगर करते आप इस तरीके से, क्योंकि अभी तक तो हम ऐसे ही करते आ रहे थे, जो हिस्सा दिया गया था उसको ऊपर लिखते थे, 100 से भाग दे देते थे। तो 33 सही 1/3 को भी ऐसे लिख सकते थे, 33 सही 1/3/100, लेकिन इसको गुणा भाग करने में दिक्कत होती, इसलिए हमने क्या किया, यहाँ पे सरल कर लिया। इसको सरल कैसे किया? 33 तिया 99 और एक ऊपर था 3, 33 99 प्लस 1 100/3, 100/3 इसको हम लिख सकते हैं 100/3/100 कर देंगे तो 100 ऊपर से नीचे 100 कट जाएगा, 1/3 बचेगा, तो वही आपका आंसर आ गया। 12.5% को कैसे लिखेंगे? 12.5% को अगर भिन्न में कहें बदलने के लिए तो कैसे बदलेंगे? इसको हम 12.5% को इस तरीके से भी लिख सकते हैं ना, 12 सही 1/2 लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं? 12.5% लिखिए इस तरीके से, या फिर 12 सही 1/2 लिखिए, क्योंकि 1/2 का मान आपको पता है कि 50% का होता है। यहाँ पे ये 0.5 के आगे 50 है तो 1/2 लिख लिए। अब इस चीज़ को कैसे करेंगे? 2 × 12 24 हो गया, 24 + 1 25। इसको हम इस तरीके से भी लिख सकते हैं 25/2। इस चीज़ को हम 25/2 लिख सकते हैं। इसको अब कन्वर्ट करने में कुछ रखा नहीं है, 25 ऊपर रखिए, /2 नीचे रखिए और नीचे 100 भी रहेगा तो 100 से गुणा कर दीजिए। 25 चौका 100, यानी कि यहाँ पे क्या आ जाएगा? 1/8 आ जाएगा। 12.5% को हमने कैसे बदला यहाँ पे आप देख लीजिए। आराम से सारी चीज़ें आप कर पाएंगे। कन्वर्जन जो होता है कुछ नहीं होता, सिंपल वहाँ पे जो भी होगा उसको, जो भी चीज़ लिखा रहेगा उसको ऊपर लिखिए और 100 से भाग दे दीजिए, आपका कन्वर्ट हो जाएगा। तो यहाँ पे भिन्न से, परसेंटेज से भिन्न कैसे कन्वर्ट करते हैं आप समझ गए होंगे। ठीक है, तो आशा करता हूँ आप लोगों को समझ में आ गया होगा। और अगर इसी भिन्न को आपको प्रतिशत में बदलना है तो क्या करते हैं? 100 से गुणा कर देते हैं। प्रतिशत को भिन्न में बदलने के लिए 100 से भाग देते हैं। ठीक है, अभी इसको मैं लिख देता हूँ। जैसे यहाँ पे मैंने 100 से गुणा किया तो 2 से भाग देंगे तो 50% आ जाएगा। यहाँ पे देखिए 50% था ही। इसको 25 को यहाँ पे 1/4 लिखा रहेगा भिन्न, उसको प्रतिशत में बदलने के लिए बोलेगा तो यहाँ पे 100 से गुणा कर दीजिए, 25 आ जाएगा यहाँ पे। तो यहाँ पे क्या करते हैं, मैं अभी लिख देता हूँ इसको नोट करना कर लीजिए, इसको फिर मैं रफ करूँगा। और आप लोग यहाँ पे एक चीज़ मेरा और ध्यान से सुन लीजिए। अगर आप लोग चाहते हैं कि एग्ज़ाम में थोड़ी सी स्पीड तेज़ हो तो आप लोग जैसे एक यहाँ पे 1 था, 1/2 था, 1/4 था, इस तरीके से कम 15 से 20 जो भिन्न से प्रतिशत कन्वर्जन है या फिर प्रतिशत से भिन्न जो बदलते हैं उसको याद करके रखिए। जैसे आपसे कोई पूछता है तुरंत 1/4 का परसेंटेज वैल्यू क्या होता है? 25। 1/8 का परसेंटेज वैल्यू क्या होता है, प्रतिशत वैल्यू क्या होता है? तो सीधे बोलिए 12.5%। इस तरीके से आप कम से कम 15-20 वैल्यूज याद करके रखिए, खासतौर से 1/9 और 1/11 का मान काफ़ी इंपॉर्टेंट है, काफ़ी बार पूछा जा चुका है, डायरेक्ट आपका मान आ जाता है इससे। इसको मैं रफ कर देता हूँ, अभी मैं लिख देता हूँ कि क्या होता है, कैसे करते हैं परसेंटेज और भिन्न में कन्वर्जन। और ये जान के चलिए कि इस टॉपिक से आपका एक क्वेश्चन 100% आएगा। भिन्न से कन्वर्जन बोल देगा, आरोही क्रम में लिखिए या फिर अवरोही क्रम में लिखिए। प्रतिशत से भिन्न में बदलते समय क्या करते हैं? भिन्न में बदलने के लिए क्या करते हैं? भिन्न वाले मान में, प्रतिशत वाले मान में प्रतिशत में 100 से भाग दे देते हैं। ठीक, ये होगा प्रतिशत से भिन्न कन्वर्जन। और अगर यहीं पे भिन्न से प्रतिशत बोला जाए, भिन्न आपको दे दिया गया है,
भिन्न से प्रतिशत बोला जाए बदलने के लिए, प्रतिशत में बदलने के लिए क्या करते हैं, भिन्न से प्रतिशत में भिन्न वाले मान में जो भी भिन्न का मान होगा उसमें 100 से गुणा कर देते हैं। ये एक तरीका है भिन्न से प्रतिशत बदलने का, और ऊपर वाला तरीका है प्रतिशत से भिन्न में बदलने का। इसको जल्दी से नोट करिए, इसको मैं मिटाऊंगा, उसके बाद आगे चलेंगे, हम देखेंगे आगे की चीज़ें डिस्कस करेंगे। इसको मैं रफ कर देता हूँ। अब आशा करता हूँ नोट कर चुके होंगे। और चीज़ें अगर आपको समझ में आ रही हैं तो मैं बार बार रिक्वेस्ट कर रहा हूँ आप लोगों से लाइक ज़रूर करिएगा दोस्तों, और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, क्योंकि यहाँ पे मैं किसी भी आपके टीचिंग एग्जाम के लिए अगर आप तैयारी कर रहे हैं उसकी तैयारी मैं यहाँ पे पूरी की पूरी कराऊंगा। ठीक है, आगे की तरफ बढ़ते हैं। अब यहाँ पे अगर कोई भिन्न दे दिया गया है आपको, मान लीजिए कोई भिन्न दे दिया गया है आपको, उसमें जैसे 3-4 भिन्न दे दिया गया, उसमें कंपैरिजन करने के लिए बोलता है, तो यहाँ पे कॉन्सेप्ट लिखिएगा, दिए गए भिन्न में, दिए गए भिन्नों में, कंपैरिजन बोलेगा तो कई भिन्न होंगे, एक तो भिन्न होगा नहीं, एक से ज़्यादा होगा। भिन्नों में यदि अंश और हर का अंतर, अंश और हर का अंतर, हर का अंतर समान होने पर, समान होने पर जिस भिन्न में अंश का मान, अंश का मान ज़्यादा होगा, ज़्यादा होगा, वह भिन्न बड़ी होगी, वह भिन्न बड़ी होगी, बड़ी होगी। ठीक, इसको देखिए क्या लिखा है मैंने। अगर आपसे कोई यहाँ पे भिन्न दे दिया गया है, एक से ज़्यादा भिन्न दे दिए गए हैं, तभी तो कंपैरिजन पूछेगा कौन सा भिन्न बड़ा है कौन सा छोटा। जैसे दे दिया गया 1/2, 2/3, 3/4, 4/5। यहाँ पे आप देखेंगे भिन्नों में जो अंतर है अंश और हर में, वो एक एक का ही। जैसे यहाँ पे एग्जांपल लिखते हैं 1/2, 2/3, 3/4, 8/9, 15/16। यहाँ पे भिन्न दे दिया गया इस तरीके से, और बोलता है कि कौन सा भिन्न बड़ा होगा कौन सा भिन्न छोटा होगा। तो आप डायरेक्ट, कुछ क्वेश्चन ऐसे एग्जाम में आते भी हैं, आप लोग अगर ध्यान नहीं देंगे तो वहाँ पे आप लोग स्पीड में करते रहेंगे तो आप लोगों का जो आसान क्वेश्चन होगा उसके ऊपर भी समय खर्च कर देंगे। लेकिन आसान क्वेश्चन एग्जाम में इसलिए दिया जाता है जिससे आप समय वहाँ पे बचा सके। एग्जामिनर ये देखता है कि आपने इस क्वेश्चन में समय बचाया कि नहीं बचाया, क्योंकि कुछ क्वेश्चन ऐसे होंगे जिसमें आपका समय लगेगा। तो अगर समय लगने वाले क्वेश्चन में भी आप समय लगा देंगे और समय बचाने वाले क्वेश्चन में भी आप समय लगा देंगे तो आपका एग्जाम कैसे क्लियर होगा। तो अगर ऐसे क्वेश्चन आते हैं, यहाँ पे लिखा गया है दिए गए भिन्नों में अंश और हर का अंतर समान होने पर, यहाँ पे अंश और हर का अंतर कितना है, 1 है। 2 में से 1 गया 1, 3 में से 2 गया 1, 4 में से 1 गया 1, 4 में से 3 गया 1, 9 में से 8 गया 1, 16 में से 15 गया 1, यानी कि अंतर समान है। तो जिस भिन्न में अंश का मान ज़्यादा होगा, यहाँ पे अंश में सबसे ज़्यादा मान किसका है, आप कहेंगे कि 15 का मान सबसे ज़्यादा है अंश में, तो ये वाली वैल्यू सबसे बड़ी हो जाएगी। और छोटा सबसे मान किसका है, अंश का 1 है, यानी कि ये वैल्यू सबसे छोटी हो जाएगी।
तो इस तरीके से वहाँ पे क्वेश्चन पूछता है एग्जाम में, ऐसे क्वेश्चन अगर आ गए वहाँ पे पूछ लेता है कि कौन सा मान इस भिन्नों में 4-5 भिन्न दे दिया गया, किसका मान सबसे बड़ा है और किसका मान सबसे छोटा है, तो आप कैसे निकालेंगे, इस तरीके से आप फाइंड आउट कर लेंगे आसानी से। इसको नोट करिए जल्दी से, फिर आगे चलते हैं हम इस कॉन्सेप्ट के आगे। इसको मैं अब रफ करता हूँ। ठीक, आशा करता हूँ नोट कर लिए होंगे सारी चीज़ें। एक एक चीज़ मैं बताऊंगा दोस्तों, थोड़ा सा बस सब्र रखिएगा, जल्दीबाजी में कोई चीज़ छोड़िएगा मत, एक एक चीज़ बारीकी से देखिएगा और सारी चीज़ नोट करते चलिएगा, क्योंकि नोट करेंगे तो आगे जाके आप लोगों को ही यहाँ पे बेनिफिट होगा। अगला कॉन्सेप्ट है, अभी तो हमने देखा जब दिए गए जो भिन्न है उसमें अंतर समान हो। क्या ऐसा एग्जाम में ज़रूरी है कि अंतर समान वाले क्वेश्चन आए? ज़रूरी नहीं है, वहाँ पे अंतर अलग अलग भी आ सकते हैं। तो यहाँ पे एक चीज़ नोट करिएगा, मैं बोल देता हूँ, इतनी सारी चीज़ें लिखता हूँ तो टाइम लगता है। यहाँ पे लिखिएगा कि दिए गए भिन्नों में यदि अंश और हर के अंतर समान नहीं है तो वहाँ पे कैसे चेक करेंगे आप? दो तरीके से, थोड़ा सा रिस्क लेके अगर चेक करना चाहें तो जल्दी होगा, थोड़ा सा अगर डिटेल में देखना चाहें कि आपका नंबर ना यहाँ पे लॉस हो, 100% आप सही करें क्वेश्चन, थोड़ा सा आपको 2-3 स्टेप फॉलो करना पड़ेगा। तो सबसे पहले दिए गए भिन्नों में अगर अंतर समान नहीं है तो क्या करिए, जिस भी भिन्न का अंतर सबसे ज़्यादा है, जिस भी भिन्न का अंतर सबसे ज़्यादा है वो भिन्न सबसे छोटी होगी, जिस भिन्न का अंतर सबसे कम है वो भिन्न बड़ी होगी। ये आपका रिस्क लेने वाला है, यहाँ पे थोड़ा सा रिस्क लेके आप, अगर समय कम है आपके एग्जाम में 10 सेकंड है तो आपको ये बताया इसीलिए रहा हूँ कि आपके पास वैसी कंडीशन भी आ सकती है जब आपका क्वेश्चन बचा हो और आपके पास सिर्फ 5 से 10 सेकंड बचा हो। तो क्या करिए, तुरंत देखते ही क्वेश्चन ये दिमाग में आइए कि जिस भिन्न में यहाँ पे देखिए अंतर ज़्यादा है, या फिर आपका कोई इनको यहाँ पे एग्जाम्पल लेके दिखाऊँ तो आप लोगों को अच्छे से समझ में आएगा। यहाँ पे मान लीजिए 2/4, इसको 5 कर लीजिए, 2/4 1/2 हो जाएगा, 2/5 कॉमा 7/8 कॉमा 11/13 ठीक, कॉमा 16/21 ठीक है। अब यही भिन्न दे दिया गया है, ये भिन्न दे दिया गया, इसमें बोलता है कि कौन सा सबसे भिन्न बड़ा होगा और कौन सा सबसे छोटा होगा। तो कैसे फाइंड आउट करेंगे? आपके पास समय कम है, 5 से 10 सेकंड है। अब तुरंत देखिए, यहाँ पे अंतर 3 का, यहाँ पे अंतर 1 का, यहाँ पे अंतर 2 का, यहाँ पे अंतर 5 का। ठीक, आप तुरंत देख लीजिए मैंने क्या बोला, जिसका अंतर सबसे ज़्यादा वो भिन्न सबसे छोटी, जिसका अंतर सबसे कम यहाँ पे ये भिन्न सबसे बड़ा। आप तुरंत लगा देंगे, मार्क करके आगे चलिए। लेकिन ज़रूरी नहीं है कि वहाँ पे अंतर, जैसे यहाँ पे 1 है, यहाँ पे अंतर, यहाँ पे भी अगर यहाँ पे एक एग्जाम्पल और दे दिया गया है 3/4, यहाँ पे भी देखेंगे 7/8 है, एक अंतर है, 3/4 है, यहाँ पे भी एक अंतर है। तो आप पिछला कंडीशन लगा दीजिए, जो अभी मैंने आपको पिछला कंडीशन बताया, इतना तो पता चल गया कि ये बड़ा होगा या तो ये बड़ा होगा। और पहला मैंने कंडीशन क्या बताया था, जब अंश और हर का मान, अंतर का मान समान हो तो जिसका अंश का मान ज़्यादा होगा वो बड़ा होगा, यानी कि यहाँ पे 3 था, यहाँ पे 7 था, यानी कि ये बड़ा हो जाएगा। इस तरीके से आप सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन ज़रूरी नहीं कि इस तरीके से क्वेश्चन आए ही, एक तरीका और आ सकता है यहाँ पे एग्जाम में। इसको नोट करिए जल्दी से, फिर मैं आप लोगों को वो तरीका दिखाता हूँ। फटाक से नोट करिए, आगे की तरफ चलते हैं हम। आगे का कॉन्सेप्ट देखें, काफ़ी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स हैं वो, उसको भी आपको करने आना चाहिए। इसको मैं अब रफ करता हूँ दोस्तों। अब हम देखेंगे इसके ऊपर एक एग्जाम्पल, जिससे आप लोगों का सारा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। अब मैं बता रहा हूँ इसका डिटेल तरीका कैसे इसको सॉल्व किया जाता है। इसके चेंज कर लूँ। एग्जाम्पल है 9/10 ठीक, 8/17 और 7/10, 8/17 7/10 और कॉमा 4/11 ठीक है, 4/11। अब इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे, यहाँ पे देखेंगे कि अंतर 1 है, अंतर
7 है, 9 है यहाँ पे, 9 और 17, 3 है अंतर, यहाँ पे 7 है अंतर। ठीक है, तो क्या आप डायरेक्ट कह देंगे कि जिसका अंतर यहाँ पे अगर ये बोल देता है यहाँ पे सबसे बड़ी संख्या, सबसे बड़ा भिन्न कौन सा है और सबसे छोटा भिन्न जो है वो निकालने के लिए बोलता है, तब तो आप आराम से निकाल देंगे इसको कि सबसे बड़ा ज़्यादा अंतर जिसका है वो भिन्न सबसे छोटी होगी, जिसका सबसे अंतर कम है वो भिन्न सबसे बड़ी होगी, अब कर देंगे। लेकिन यहीं पे अगर बोलता है वो, यहीं पे अगर वो इस तरीके से बोल दे, इन भिन्नों को आरोही क्रम में लगाइए, आरोही क्रम में लगाइए या फिर व्यवस्थित करिए। ठीक, आरोही क्रम में लगाइए यानी कि असेंडिंग ऑर्डर में लगाना है। और आरोही क्रम मतलब बढ़ते हुए क्रम में, आरोही क्रम में यानी कि असेंडिंग ऑर्डर का मतलब होता है बढ़ते हुए क्रम में। यहाँ पे आप लोगों में से काफ़ी लोग कंफ्यूज होते हैं आरोही और अवरोही में। आरोही और अवरोही, अवरोही, एक होता है आरोही, एक होता है अवरोही। आरोही का मतलब होता है असेंडिंग ऑर्डर यानी कि बढ़ते हुए क्रम में, जैसे कि 1 2 3। और अवरोही का मतलब घटते हुए क्रम में, सबसे बड़ा पहले होगा, फिर सबसे बड़ा पहले होगा, फिर छोटा होगा, फिर छोटा होगा। तो ये आप लोग याद रखिएगा, ये होता है असेंडिंग ऑर्डर और ये होता है डिसेंडिंग ऑर्डर। असेंडिंग ऑर्डर मतलब आरोही क्रम, डिसेंडिंग ऑर्डर मतलब अवरोही क्रम। आरोही क्रम का मतलब बढ़ते हुए क्रम में, छोटा सबसे पहले, फिर बड़ा, फिर बड़ा। अवरोही मतलब सबसे बड़ा पहले, फिर छोटा, फिर छोटा। ठीक, अगर इसी क्वेश्चन को बोल दिया गया है आरोही क्रम में लगाइए, आरोही क्रम का मतलब बढ़ते हुए क्रम में लगाइए। अब इसी क्वेश्चन में देखिए, अगर बोल दिया है कि आरोही क्रम में लगाइए इसको, आरोही क्रम में लगाने का मतलब है बढ़ते हुए क्रम में लगाना है इसको। बढ़ते हुए क्रम के लिए हमको अब सारी चीज़ें निकालनी पड़ेंगी, इसको भी, इसके लिए भी सभी का मान हमको निकालना पड़ेगा कि सबसे बड़ा कौन सा है, उससे छोटा कौन सा है, उससे छोटा कौन है और सबसे छोटा कौन सा है। ठीक है, अगर हमको आरोही क्रम या फिर अवरोही क्रम में लगाने के लिए बोलता है तो हमको चारों जो यहाँ पे भिन्न है उनका मान पता होना चाहिए कि सबसे बड़ा कौन सा है, सबसे उससे छोटा कौन सा है, उससे छोटा कौन है और सबसे छोटा कौन सा है। तो इसको कैसे निकालने के लिए, इसको निकालने के लिए बस थोड़ा सा स्टेप ध्यान दीजिएगा, 2-3 स्टेप है, आसान है, बस 1-2 क्वेश्चन आप कर लेंगे तो आप लोगों का कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। 3-4 स्टेप है बस इसमें। सबसे पहले जो यहाँ पे भिन्न दिया गया उसका अंतर लिखिए। इसका अंतर कितना है, 10 में से 9 गया 1, 17 में से 8 गया 9, ठीक, 10 में से 7 गया 3 और 11 में से 4 गया 7। ये हो गया स्टेप 1, जिसमें हमने क्या फाइंड किया, अंश और हर का अंतर। दूसरा स्टेप क्या है, स्टेप 2। स्टेप 2 में इन चारों जो हमारे अंतर आए हैं इनका हमको एलसीएम लेना है। 1, 9, 3 और 7 का एलसीएम लेना। एलसीएम लेना मैं इसीलिए मैं एलसीएम एचसीएफ पहले इसके पढ़ा चुका हूँ, सारी चीज़ें वहाँ पे मैंने डिटेल में बताई कैसे एलसीएम आराम से निकाल सकते हैं, उसको आप देख लीजिएगा वहाँ पे। एलसीएम जब निकालेंगे 9, 1, 9, 7, 3 का, तो आपका आएगा एलसीएम 63। एलसीएम हो गया ये आपका एलसीएम, लघुत्तम समापवर्त। लघुत्तम समापवर्त हो गया 63। अब 63 आ गया। अब सभी 63 को जो ये अंतर आया था इससे भाग दीजिए, जो मान आएगा यहाँ पे नीचे लिखिए। 1 से 63 में भाग देंगे तो 63 आएगा। ये स्टेप 3 करना हो तो स्टेप 3 कर लीजिए आप, स्टेप 3। फिर 9 से 63 में भाग देंगे तो कितना आएगा, 9 से 63 में भाग देंगे तो 9 सते 63। फिर उसके बाद 3 से 63 में भाग देंगे तो 21 आएगा। और लास्ट में किससे भाग देना है, 7 से 63 में भाग देंगे तो 7 9 63। ये हो गया, भाग देने पे मान आ गया। अब भाग देने के बाद जो ऊपर अंश का मान है स्टेप 4 में उससे गुणा करना है, यानी कि यहाँ पे 63 में 9 से गुणा हो जाएगा, 7 में 8 से गुणा हो जाएगा, 21 में 7 से गुणा हो जाएगा और 9 में 4 से गुणा हो जाएगा। मान जो आएगा वही अब मान रख के आप निकाल सकते हैं। यहाँ पे गुणा करने पे क्या आएगा, 9 त्रिक 27 यानी कि 2 कैरी गया, 9 छक 9 45 9 छक 54 और 2 56। ये हो गया इसका मान, 7 7 4 7 8 56।
21 सत्ते 20 सत्ते 140, 21 सत्ते 147, यहाँ पे 9 चौक 36। अब बताइए, अब इसका क्या मान नहीं बता सकते, किसका मान सबसे बड़ा है, किसका मान सबसे छोटा है। सबसे छोटा देखेंगे 36 है, यानी कि ये वाला सबसे छोटा है। ठीक, ये वाला जो 4/11 है, इसको अगर मैं यहाँ पे लिखूँ, आरोही क्रम में लिखना है यानी बढ़ते हुए क्रम में लिखना है, यानी सबसे पहले सबसे छोटा लिखना है, 4/11 हो गया। फिर उसके बाद 36 के बाद कौन सा है, 56 है, यानी कि दूसरा वाला मान 8/17। इसके बाद 8/17 हो जाएगा। फिर उसके बाद क्या होगा, 56 के बाद किसका मान है, 147 है, यानी कि 7/10। इसके बाद आ जाएगा 7/10, और लास्ट में क्या बचा, लास्ट में बचा है ये 567, यानी कि 9/10। ठीक है, ये हो गया आरोही क्रम में लिखा गया। इस क्वेश्चन को कैसे किया गया आप डिटेल में इसको देख के लिख सकते हैं। सबसे छोटा मान 4/11 था। कैसे किया गया, स्टेप 3 से 4 स्टेप आपको फॉलो करना है, बस आप आराम से। पहले अंतर लिखिए, यहाँ पे अंतर लिख लिए, उसके बाद अंतर का एलसीएम ले लीजिए। एलसीएम जो भी आएगा वो अंतर से उसमें भाग देके यहाँ पे लिखिए, और जो भी यहाँ पे भाग की वैल्यू आएगी उसको अंश से गुणा कर दीजिए। मान जो आएगा उसको आप लिख दीजिए। आरोही क्रम में पूछता है या फिर अवरोही क्रम में पूछता है, इसको जल्दी से नोट करिए। अब इसको मैं रफ करता हूँ, आगे की तरफ चलते हैं हम। एक क्वेश्चन और देख लेते हैं इसके ऊपर, जिससे आप लोगों का प्रैक्टिस हो जाए कि आप लोग को ये क्वेश्चन कैसे करना है यहाँ पे। ठीक है, तो वीडियो अगर अच्छी लग रही है तो फिर से मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करता हूँ दोस्तों कि लाइक ज़रूर करिएगा, और ऐसे ही टीचिंग एग्जाम्स के किसी भी एग्जाम की टीचिंग तैयारी करनी है आप लोगों को तो रोशन की क्लास यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। अब यहाँ पे अगला क्वेश्चन है 1/3, 2/7, 1/3, 2/7, 4/9, 7/13, 4/9 और 7/13। ये दिया गया 4 भिन्न। इसको अगर हम कह दें यहाँ पे कि अवरोही क्रम में लिखिए, अवरोही क्रम में लिखिए, अवरोही क्रम में लिखिए, अवरोही क्रम में लिखना है। इसको कैसे सॉल्व करेंगे, सेम अवरोही क्रम का मतलब सबसे बड़ा पहले, उससे छोटा बाद में उसके, और सबसे लास्ट में सबसे छोटा। तो मैंने आप लोगों को जो स्टेप बताया वही स्टेप फॉलो करिए। पहले स्टेप में क्या करते थे, अंतर, 3 और 1 का अंतर 2, 7 और 2 का अंतर 5, 9 और 4 का अंतर 5, 13 में से 7 गया 6। ठीक, ये हो गया आपका 2, 5, 5 और 6। अब इसका दूसरा क्या स्टेप था, इसका दूसरा निकालिए यहाँ पे एलसीएम, जल्दी से निकालिए। 2, 5, 5 और 7 का एलसीएम क्या हो जाएगा आपको यहाँ पे, फिर आप कहेंगे कि एलसीएम सर हो जाएगा इसका, एलसीएम। आपको मैंने तरीका बताया सबसे बड़ी संख्या का। देखिए सबसे बड़ी संख्या में क्या दोनों बाकी संख्याओं से भाग हो रहा है, नहीं हो रहा है। फिर इसका डबल करिए, 12 में क्या भाग होगा, नहीं होगा। फिर उसके बाद 24 करिए, इसके बाद आप ऐसे करते जाएंगे तो एलसीएम इसका आ जाएगा यहाँ पे। इसको इस तरीके से भी आप कर सकते हैं। यहाँ पे देखिए क्या है, 2, 5, 5 और 6, 2 से कट करेंगे तो ये कट जाएगा, 5, 5 और 3, 3 से कट करेंगे 1, 5, 5, 1, फिर 5 से कट होगा तो सब कट के 1, 1 हो जाएगा। तो 5 1 15 दूनी 30। तो यहाँ पे एलसीएम निकाल लिए आप, 30 आ गया। अब एलसीएम में इन संख्याओं से, अंतर वाली संख्याओं से गुणा भाग देते थे, तो भाग देने पे 30 में 15, 2 से भाग देंगे तो 15 आएगा, 6 आएगा, 6 आएगा और 5 आएगा। अब क्या करते थे, अंश वाली संख्या से गुणा करते थे। 15 में 1 का गुणा, 6 में 2 का गुणा, 6 में 4 का गुणा और 5 में 7 का गुणा। क्या मान आ गया, 15 यहाँ पे आ गया, कॉमा 12 आ गया, कॉमा 24 आ गया, और लास्ट में 7 बचे 35 आ गया। अब अवरोही क्रम में लिखना है, यानी कि सबसे बड़ा जिसका मान होगा उसको पहले लिखना है। सबसे बड़ा मान 35 है, यानी लास्ट वाली वैल्यू सबसे पहले लिखी जाएगी, यानी कि 7/13। फिर उसके बाद किसका मान है, 24 है, यानी कि इसका मान 4/9 का, 4/9। फिर किसका मान है 15 है, यानी कि 1/3, और लास्ट में क्या बचा, 12 बचा, यानी कि 2/7।
ये हो गया अवरोही क्रम, ये आपका आंसर आ गया। तो कैसे करते हैं, आशा करता हूँ आप लोगों को क्लियर हो गया होगा। और अगर अब समझ में आ गया आप लोगों को ये टॉपिक इस तरीके से, किस तरीके से आप अवरोही क्रम में निकालेंगे, चारों संख्याओं का मान कैसे निकालेंगे, और या फिर एक संख्या दो संख्या दिया रहा है उसका कंपैरिजन कैसे करता है, तो ये सारी चीज़ें आप यहाँ पे आप डिटेल में भिन्न के क्वेश्चंस को सॉल्व कर लेंगे। वीडियो रोक के इसको नोट कर लीजिएगा। अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक जरूर करिएगा दोस्तों। और डेली बेसिस पे यूपी टेट की तैयारी करनी हो, या फिर सीटेट की तैयारी करनी हो, या फिर सुपर टेट की तैयारी करनी हो, रोशन की क्लास यूट्यूब चैनल से जुड़ जाइए। जुड़ने के लिए बिल्कुल फ्री है ये, कोई भी 1 रुपये का भी यहाँ पे खर्च नहीं करना है आप लोगों को, सिर्फ सब्सक्राइब करना है। नीचे लाल कलर का सब्सक्राइब लिखा हुआ बटन होगा, उस पर क्लिक करके सब्सक्राइब जैसे ही करेंगे एक घंटी का निशान आएगा, उसको दबा के ऑल नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिएगा बस। तो फ्रेंड्स मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।